प्रदेश सहित सिरमौर जिला में भी इन दिनों भारी गर्मी पड़ रही है और पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी इलाकों में वर्षा न होने के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग जिला सिरमौर ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस समय जैसे तेजी से तापमान बढ़ रहा है और मानसून आने में देरी हो रही है, ऐसे में किसानों को अपने खेतों में फसलों के लिए मल्चिंग यानी पलवार प्रक्रिया करनी चाहिए और खेतों में नमी बनाए रखने की जरूरत है। इस समय मक्का के साथ साथ बाजरा जैसी चारा फसलें भी लगी हुई है, तो उनको बचाने के लिए मल्चिंग निराई गुड़ाई करनी आवश्यक है। सिंचित क्षेत्र में नमी हेतु सिंचाई और जहां सिंचाई सुविधा कम है वहां पर आच्छादन से नमी को बचाया जा सकता है। उप निदेशक कृषि डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण जो तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, ऐसे में खेतों में मल्चिंग करे और साथ ही साथ खेतों में नमी बनाए रखने का कार्य करे। इस वर्ष किसानों को 1200 क्विंटल मक्का का हाइब्रिड बीज भी अनुदान पर दिया है और साथ ही चारा फसलों का बीज भी दिया गया है। जिला सिरमौर में मक्का के अंतर्गत 23 से 24 हज़ार हेक्टेयर के करीब एरिया आता है। इस बार विभाग ने लगभग 1200 क्विंटल के करीब हम जो हाइब्रिड सीड है और मैक्सिमम उसमें सिंगल क्रॉस मेज है वो किसानों को वितरित किया है अनुदान पर। इसके अलावा जो फॉडर क्रॉप्स हैं जैसे चरी बाजरा, ये भी लगभग 500 क्विंटल के करीब हमने जो चारे की जो फसलों का इनका बीज अनुदान पे किसानों को दिया है। अभी बिजाई के बाद जिन लोगों ने पहली बारिश के बाद बिजाई कर दी थी तो कई जगह जर्मिनेशन हो चुकी है, तो जहाँ तो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर मैं एडवाइस करूँगा किसानों को कि हल्की सिंचाई वहाँ पर दे दें, और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों में एक तो मक्की के साथ इंटरक्रॉप लगाएं, कोई ना कोई एक या दो दालों की फसलें उसमें लगाएं, और एक अभी निराई गुड़ाई जिसको हम कहते हैं, एक गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, उसको सॉइल मल्चिंग भी हम कहते हैं। उससे भी हम ज़मीन की नमी है उसको बचा सकते हैं। और तीसरा एक आच्छादन, ज़मीन के ऊपर आप जो भी आपका फालतू घास है जो जानवर के आगे से बच रहा है या जिसको जो सड़ने वाली चीज़ है उसकी आप आच्छादन आप खेत में करते हो, उससे भी हम खेत की नमी को बचा सकते हैं और फसल जो है उसको बचा सकते हैं। और इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी आपको हमारे नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय में मिल सकती है। कोई अगर किसी कीट का प्रकोप है या बीमारी का प्रकोप है तो हम आशा कर रहे हैं कि 15-16 के बाद मानसून की गतिविधि प्रदेश में ज़िला में शुरू हो जाएंगी, तो इसके बाद इसको मॉइस्चर की या टेम्परेचर की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी जो टेम्परेचर चल रहा है उसको कोप अप करने के लिए मैं ये जो रिकमेंडेशन मैंने अभी बताई ये किसानों को करना चाहिए।